जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले, जैसे कि आपने यूट्यूब शॉर्ट में हमारे देख ही लिया होगा कि हमने सुखोई 30 MKI को लेकर के एक काफी महत्वपूर्ण अपडेट सामने रखी है, जहां पर सुखोई 30 MKI के रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI एक बड़ा एयरक्राफ्ट है और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जो रेडार सिस्टम है ये काफी पावरफुल हो चुके हैं, और ऐसे में इस बड़े साइज का एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज रेडार्स के लिए डिटेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 MKI की जो बैटल सर्वाइबिलिटी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है वहां पर मिशन को काफी इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ऐसे में जोधपुर से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो नया पेंट सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है ये कितना कारगर होगा और कितना रेडार क्रॉस सेक्शन सुखोई 30 MKI का कम हो सकता है, इसके एप्लीकेशन और कौन कौन से एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, निसंदेह सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन है और आने वाले लंबे भविष्य तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को 2050 तक तकरीबन ऑपरेट करने वाली है। उसके पीछे का एक कारण है कि इन्हें एक बहुत ही बड़े अपग्रेड से गुजारा जा रहा है, और तकरीबन 78% जो इंडिजिनस सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है यह हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। और जितना घातक स्ट्राइक पैकेज ये कैरी करने में सक्षम है, इस समय भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से उस पेलोड को कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट की कीमत को समझती है, और इनको एयरवर्दी बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़े अपग्रेड पैकेज को इनिशिएट किया गया है, जिसे हम सुपर सुखोई अपग्रेड के नाम से जानेंगे, जिसको लेकर के 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान कर दी गई है। अब सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस अपग्रेड प्रोग्राम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय वायुसेना और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता हमें देखने को मिलेगी, और इन पावरफुल वॉर मशीन्स की कैपेबिलिटी को इनहेंस किया जाएगा। अब सुखोई 30 MKI क्योंकि एक बड़े साइज का फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले के समय में जो रेडार्स थे ये इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन आज के जो मॉडर्न रेडार सिस्टम है ये 30 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट को काफी लंबी दूरी से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में सुखोई 30 MKI की जो परफॉर्मेंस है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और जो मिशन इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकती है। तो ऐसे में स्टेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए जो जरूरी कदम है ये उठाए गए हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत का डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, जहां पर एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन उनके द्वारा सामने रखा गया है, जहां पर पॉलीयूरेथेन की बेस्ड जो रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट है इसको डेवलप किया गया है। और ये जो विशेष रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट है इसको लेकर के ये कहा जा रहा है ये पॉलीयूरेथेन रेजिन सिस्टम के अंतर्गत जो मैग्नेटिक फंक्शनल फिलर्स हैं उनको यूटिलाइज करेगा, जिसके अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ये काफ़ी एक्सेप्शनल होने वाली है। ये जो रेजिन सिस्टम है ये एक्सीलेंट वेदर रेजिस्टेंस और दूसरे जो कह सकते हैं पेंट इफेक्टिवनेस है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे उसको इनहेंस करेगा। यानी कि जो खराब से खराब वेदर है, या अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें फिर चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको ये बना के रखेगा। वहीं जो टारगेटेड एब्जॉर्प्शन है ये भी हमें देखने को मिलेगा। जो मैग्नेटिक फिलर्स हैं ये बेसिकली इस प्रकार से साइज किए गए हैं कि जो रेडार वेव्स हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, और इसका जो एप्लीकेशन होगा इस पेंट का विशेषता ये सिर्फ सुखोई 30 MKI नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी किया जा सकेगा, और जो लैंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं इनमें भी इस पेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अब इसका मतलब आप लोग ये मत निकाल लीजिएगा कि इस पेंट के इस्तेमाल होने के बाद सुखोई 30 MKI पूरी तरीके से एक अदृश्य फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा जिसको रेडार सिस्टम पे देखा ही नहीं जा सकता। दरअसल ये सुखोई 30 MKI का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसको काफी हद तक मिनिमाइज कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लॉन्ग रेंज रेडार्स के लिए इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और यही कारण है कि इस अपडेट में इसकी जो भूमिका है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब अगर हम इस रैम पेंट के एप्लीकेशन की बात करें, तो जहां तक रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के जो हाई रेडार क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं, जैसे कि इनका एयर इनटेक हो गया या फिर फ्रंटल सेक्शन हो गया, वहां पर इनका इस्तेमाल होता हमको दिखाई पड़ेगा, जिससे कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में इनकी जो सर्वाइबिलिटी है
उसको इन्हांस किया जा सके। और ये जो अपग्रेड है ये दूसरे इम्प्रूवमेंट्स को भी सुखोई 30 MKI में लेकर के आएगा। खैर अगर हम बात करें ओवरऑल अपग्रेड की तो सुखोई 30 MKI को 51 अलग अलग अपग्रेड्स मिलने वाले हैं जो कि इनके सिस्टम, आर्मामेंट और इंजन से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे मेजर जो अपग्रेड होगा सुखोई 30 MKI के लिए वो स्वदेशी फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होने वाला है, जहां पर रूस के द्वारा बनाया गया जो डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जाएगा, जिसका निर्माण एवियोनिका मॉस्को रिसर्च एंड प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स के द्वारा रूस में किया गया था। और ये जो सिस्टम है अब इसे जो इंडिजिनस सिस्टम है इससे रिप्लेस किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट की मनूवरबिलिटी और प्रिसीजन काफी ज़्यादा इन्हांस होने वाला है। वहीं एवियोनिक्स की बात करें तो सुखोई 30 MKI के मौजूदा रेडार को उत्तम एसा रेडार से एक रिप्लेस किया जाएगा, जो कि उत्तम एसा रेडार का एक स्केलअप वेरिएंट होगा और यह गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार होने वाले हैं, जिससे कि इसके सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी। वहीं इसमें जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये भी स्वदेशी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रशियन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को ये रिप्लेस करेंगे, जो कि बेसिकली OLS सिस्टम्स हैं। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर देखने को मिलेगा और जो इम्प्रूव वेपन सिस्टम है ये भी देखने को मिलेंगे। अब इंजन की बात करें तो इंजन को लेकर के रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के लिए जो इंजन अपग्रेड है ये प्रपोज किया जा सकता है लेटेस्ट स्टेजेस में, लेकिन ऐसी कंफर्म रिपोर्ट अभी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि AL-31F इंजन जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें जो इन्हेंसमेंट है वो की जाएगी, इसकी सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किया जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाएगा। लेकिन नए इंजन को लेकर के अभी तक ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अगर लेगी भी तो नए AL-31 इंजन को ही भारत में बनाएगी, ना कि AL-41 पे स्विच करेगी। हालांकि हमने कई बार ऐसी वीडियोस बनाई है जहां पर हमने आपको बताया है कि AL-31 और AL-41 में डिफरेंस क्या है और क्यों भारत को AL-31 लेना चाहिए, इसको भी हमने डिस्कस किया है। हालांकि ये सुपर सुखोई प्रोग्राम 2 फेजेस में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। पहला जो फेज होगा उसमें चुनिंदा फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फेज्ड मैनर में जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं इनको अपग्रेड देते रहेंगे, ताकि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो और भारतीय वायुसेना को जो एडवांस एयरक्राफ्ट है ये मिलते भी रहें। हथियारों की बात करें तो आप सबको ही पता है कि अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट भी हमें देखने को मिलने वाला है, ब्रह्मोस NG भी देखने को मिलेगी और ब्रह्मोस NG की तरह रुद्रम 2 और रुद्रम 3 भी इसमें एक एयर टू सरफेस जो मिसाइल है उसकी भूमिका निभाएंगी। और DRDO के द्वारा जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है शॉ, ये हमें देखने को मिलेंगे। और भी दूसरे जो हथियार हैं, प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन हो गए या अनगाइडेड बॉम्ब्स हो गए, ये देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।